खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा पर हमले का मामला है। आरोपी राजेश को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। और आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी राजेश भाई खिमजी अब पुलिस की गिरफ्त में है। कल देर रात उसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। पुलिस को आरोपी की 5 दिन की रिमांड मिली है, यानी कि 5 दिन अब पुलिस रिमांड पर यह रहेगा और पुलिस की तरफ से छानबीन की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर छानबीन तो लगातार चल ही रही है। इससे पहले आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की पूछताछ हमने देखी और साथ ही स्पेशल सेल की तरफ से पूछताछ की गई। इंटेरोगेट लगातार किया जा रहा है इस मामले को। 5 दिन की रिमांड पुलिस को मिल चुकी है इस आरोपी की और इस हमलावर से पूछताछ सख्ती के साथ होगी, क्योंकि 5 दिन की रिमांड है। उन तमाम पहलुओं को लेकर पूछताछ होगी जो पुलिस के मन में घर कर गए। वो तमाम सवाल जो पुलिस के मन में है वो पूछे जाएंगे और सख्ती के साथ पूछे भी जाने चाहिए, क्योंकि इस तरीके का कृत्य इस हमलावर ने किया है। मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कोई भी लोग कुछ थ्योरी चलाना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि एक पेशेवर अपराधी जिस पर गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं, उसने मुख्यमंत्री पर सुनियोजित हमला किया है। साजिश के तहत ये सामने से दिखाई दे रहा है। आरोपी की फोटो जो है वो मोबाइल टैले के साथ दिखाई गई, लेकिन आम आदमी पार्टी के ना मॉब नहीं, आज इस मामले में राजनीति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू यार। तो आरोपी राजेश को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री पर हमला हुआ था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने कल देर रात पेश किया गया। उसके बाद खबर यह है कि 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है, यानी कि इस हमलावर को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस को इस हमलावर की 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। सख्ती के साथ पूछताछ होनी चाहिए, बेहद जरूरी भी है, क्योंकि जब इस तरीके के कृत्य देखने को मिलते हैं तो एक सवाल खड़ा करता है कि मुख्यमंत्री जो कि सेवा भाव के साथ अगर काम करती हैं तो क्या ये कोई गलती है? जनता के सामने जाना, जनता के बीच में रहना, जनता की समस्याओं को सुनना, अपने निवास स्थान पर जनता को आमंत्रित करने के बाद उनकी समस्याओं को देखना, समाधान करना, एक जनता से जुड़ाव का प्रयास मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का रहता है। लेकिन जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स है वो भी बढ़ते हैं, जो मानक हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं और साथ ही एक जो डिफरेंस है आम जनता और इस तरीके के कैडर के मंत्रियों के बीच में वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से हालांकि बात कही गई कि जनता के साथ मेरा जुड़ाव इसी तरीके से रहेगा, जल्दी जनता के बीच में एक बार फिर से हो जाएंगी। तो बड़ी अपडेट ये है कि 5 दिन की पुलिस रिमांड पर इस हमलावर को भेज दिया गया है और 5 दिन की पुलिस रिमांड के दौरान तमाम सवालों को लेकर पूछताछ होगी, इंटेरोगेट किया जाएगा। जो सवाल पुलिस के मन में है वो तमाम सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। इस हमलावर से क्या माइंडसेट था, या किसी के कहने पर किया, या फिर किस मंशा के साथ इसने इस कृत्य को अंजाम दिया। तो अब 5 दिन की पुलिस रिमांड अब ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस को दी है। देवेश कुमार हमारे साथ, हमारे जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके अपडेट्स के साथ। देवेश, कल देर रात पेशी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने, अब दिल्ली पुलिस को इस हमलावर की 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है और वो तमाम सवाल जो पुलिस के मन में देवेश इंटेरोगेशन के दौरान पूछे जाएंगे। देवेश, देखिए, बिल्कुल जो है पूछताछ उससे होगी, आरोपी से। राजेश जो आरोपी है, दरअसल अब से थोड़ी देर पहले जो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने दरअसल जो मुलाकात की है दिल्ली की जो सीएम है उनसे, और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि सुनियोजित तरीके से पूरा जो हमला है वो किया गया था। रेकी की गई थी पहले जो निजी आवास है सीएम का, उसके बाद जो है दूसरे दिन जो है जहाँ पर जन सुनवाई होती, जो कि सरकारी आवास है दिल्ली की मुख्यमंत्री का, वहाँ वो आरोपी पहुँचा और फिर वहाँ पर जन सुनवाई के दौरान उसने वो हमला किया है। और ये भी कपिल मिश्रा ने कहा दरअसल कि उस पर 9 जो गंभीर आरोप है वो है, तो यानी ये कि वो एक आरोपी प्रवृत्ति का पहले से ही था और पूरा जो सुनियोजित तरीके से जो उसका प्लान था वो था हमला करने का। और साथ ही साथ क्योंकि एक दिन पहले पूरी रेकी की गई थी आरोपी द्वारा और सीसीटीवी फुटेज भी जो दरअसल सामने आया था और उसमें दिख भी रहा था, और उसके जो मोबाइल जो जब्त किया है दिल्ली पुलिस ने, दरअसल उसमें भी जो वीडियो है जो जन सुनवाई का वो भी था। साथ ही साथ जो वीडियो दरअसल सीसीटीवी के दौरान जो सामने आया उसमें भी वो वीडियो बनाता हुआ नज़र आ रहा। तो एक पूरी प्लानिंग के तहत जो है आरोपी जो राजेश है उसने इस पूरी घटना को जो है वो अंजाम दिया है। पहले से वो पूरा मन बना के ये सब प्लान कर रहा था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने भी मुलाकात की है कि उनसे सीएम से, और उन्होंने कहा है कि जो तरीका था आरोपी का वो एक गंभीर आरोपी को दर्शाता है। उसने सोच समझकर पूरी प्लानिंग के तहत जो है
ये पूरी घटना को अंजाम दिया है जिस तरह से उसने की है। अब पुलिस का इंतज़ार कर रहे हैं, जांच जो सामने आएगी दिल्ली पुलिस के, उसके बाद जो है आगे का जो फैसला है वो होगा कि किस तरह से आरोपी, क्योंकि डॉग लवर भी वो दरअसल बताया जा रहा है और कई चीज़ों का जिक्र दरअसल पूछताछ में, क्योंकि पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है इस मामले को लेकर, कई चीज़ों का जिक्र उसने अपनी पूछताछ के दौरान किया है। जी बिल्कुल। तो देवेश, अभी तक हमने देखा कि यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की तरफ से भी पूछताछ हुई, स्पेशल सेल भी पूछताछ करता हुआ कल नजर आया था। जैसे इसे गिरफ्तार किया गया उसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। तो दर्शकों को एक बार ये जानकारी अगर आप दे पाएं देवेश कि अभी तक जितना इंटेरोगेशन हुआ है, इससे जितनी पूछताछ हुई है, किस मंशा के साथ, क्या माइंडसेट उस समय था जब मुख्यमंत्री पर इसने हमला किया जन सुनवाई के दौरान, अभी तक क्या क्या इसकी तरफ से पूछताछ में बताया गया है और राजकोट क्या कनेक्शन है, एक बार विस्तार से जानकारी देवेश। देखिए, दरअसल इस आरोपी ने पूरी सुनियोजित तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। सबसे पहले वो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनके जो निजी आवास है वहाँ पर पहुँचता है, रिक्शे से वो वहाँ पर पहुँचता है, बाहर की वीडियो बनाता है। उसके बाद जो अंदर वो जाता है जहाँ पर जन सुनवाई होती थी, वहाँ की वीडियो बनाता है। अगले दिन सीएम आवास पर हम मौजूद हैं, तस्वीरें दिखा देते हैं। यहीं पर जन सुनवाई, क्योंकि हफ्ते में एक बार होती है, तमाम लोग अपनी जो शिकायत हैं वो लेकर यहाँ पहुँचते हैं और सीएम दिल्ली की जो है वो उनकी सुनती है, उनकी समस्या का हल निकालती है। अब ऐसे में उसी दौरान अचानक से दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं उस पर हमला कर दिया जाता है उनके ऊपर, और उसी दौरान उस आरोपी को जो है दिल्ली पुलिस क्योंकि वहाँ मौजूद रहती है उसको गिरफ्तार किया जाता है। अब ऐसे में मजिस्ट्रेट के सामने उस आरोपी को पेश किया गया था और उसके बाद 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस पूछताछ में कई तथ्य जो है वो सामने आए कि किस तरह से जो आरोपी राजेश है उसने पहले रेकी की, पूरी प्लानिंग की, मतलब कह सकते हैं कि इस घटना को अंजाम देने से पहले, जो हमला करने से पहले 24 घंटे पहले उसने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि किस तरह से करना है, क्योंकि जिस तरह से सीसीटीवी सामने आया उसमें साफ नज़र आता है कि वो पहले से ये सोच कर आया था, क्योंकि राजकोट का कि किस तरह से घटना को पूरी को अंजाम देना है। पहले निजी आवास पहुंचा, फिर सरकारी आवास, और फिर जैसे ही उसको मौका मिलता है, क्योंकि अक्सर जब जन सुनवाई होती है, नेता होता है, मुख्यमंत्री होता है, तो बहुत करीब जो है जो अपनी सुनवाई लेकर आता है, जो आम लोग पहुंचते हैं उनके होते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें नहीं होती है। सिक्योरिटी ज़रूर होती है लेकिन गैप क्योंकि बहुत कम होता है, कोई पेपर देना होता है, किसी को अपनी बात रखनी होती है। उसी दौरान उसी चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया और फिर हमला कर दिया। अब ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले की पूछताछ कर रही है कि इस जो आरोपी है, जो राजेश आरोपी है, उसका आखिर मकसद क्या था। माँ जरूर कह रही है कि पशु लवर था, डॉग लवर था, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल यही उठ जाते हैं कि क्या पशु लवर और डॉग लवर अगर इस मामले को लेकर आरोपी की बहुत बहुत शुक्रिया देवेश, जुड़े तमाम दर्शकों को अपडेट आपने दी। तो